नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 के PYQs डिस्कस करेंगे मेन एग्जाम में और कंपार्टमेंट एग्जाम में जो 2025 में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को बेसिक के पहले डिस्कस करेंगे, देन फर्दर वीडियोस में आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे। तो आज पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे 22 क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चंस आई थिंक 12 क्वेश्चंस और वाइंड अप करेंगे। टोटल 34 क्वेश्चंस जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया रीजन में जितने भी ऑल ओवर इंडिया रीजन में जितने भी रीजन के अंदर पेपर हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, उन सारे क्वेश्चंस को अपन लेके चल रहे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन जो भी आया है ना, रिपीट भी हुआ है टाइप्स, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए, एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं किया। आप चाहे तो पेपर से कंपेयर कर लेना, ठीक है, डॉट टू डॉट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसा थंबनेल देख के पता लग रहा है आप लोगों को कि बेसिक मैथमेटिक्स 2024-25 और पार्ट 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन सबसे पहले लेते हैं, आपको दे रखा है द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का जो 3 मेजर, ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं बट ऑप्शंस थोड़े अलग अलग है। तो ये एक सेट डिफरेंट सेट्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैंने दोनों कवर कर लिए क्योंकि दोनों का रेस्पॉन्स सेम है। तो आप जानते हैं इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका एक्चुअल फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में जैसा आपको कंपनसेट कर रखा है वैसा अपन इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं कैसा लिख रखा है आपको। इसको 3 मीडियन ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये कुछ इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो ऑप्शन दिख रहा है ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में 3 मीडियन प्लस मोड इक्वल्स टू 2 मीन। जस्ट वेट, नाउ अब आप देख सकते हैं इस सेकंड इस वाले पार्ट में और पार्ट में कौन सा दे रखा है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। इसमें भी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका रेस्पॉन्स है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। देखिए सेकंड, द फार्मूला L for L plus F1 minus F0 upon twice of F1 minus F0 minus F2 equal to H where symbol did have their usual meanings it to be calculate। यानी क्या कैलकुलेट करने में काम आता है, तो बहुत सिंपल सा बात है, ग्रुप डेटा का मोड कैलकुलेट करने का काम आता है। किसका, मोड ऑफ ग्रुप डेटा कैलकुलेट करने का काम आता है, ठीक है। यहाँ आप चाहें तो मेंशन भी कर देते हैं ऑप्शन ए, ठीक है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। और ये जो फार्मूला वो रिप्रेजेंट करता है वो मोड का फार्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F ऑफ 2 और ये इंटू H। ये फार्मूला जो होता है मोड का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इस किसके सेंटर अराउंड होते हैं, मिड वैल्यूज़ के, मिड पॉइंट्स के सेंटर अराउंड होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, सेंटर जो क्लास इंटरवल निकलता है वो आप जानते हैं क्लास मार्क जो होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये किसके सेंटर्ड होगा, जो होगा आपका सेंटर्ड वो क्लास इंटरवल के होगा। तो क्लास इंटरवल जो किस पे मिड वैल्यूज़ निकलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। तो मीन दे रखा आपको दैट इज 7.5 एंड सिग्मा fi xi विच इज़ 120 प्लस 3k एंड देन आपको दे रखा सिग्मा fi विच इज़ 30 आपको दे रखा है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू है आपके सामने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है, वो मीन दे रखा है 7.5, सिग्मा fi xi दे रखा है 120 प्लस 3k एंड देन सिग्मा fi विच इज़ 30। तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो रिमेनिंग 10 और ये 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपके ये आ जाएगा 225 इक्वल्स टू 120 प्लस 3k। ट्रांसफ़र करेंगे 225 माइनस 120 इक्वल्स टू 3k, ये आ जाएगा 105 इक्वल्स टू 3k एंड देन k इक्वल्स टू 105/3। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, देखेंगे 3 से 3 टाइम्स और रिमेनिंग रह गए 3 5 मीन्स आपके पास x की वैल्यू जो k की वैल्यू जो फाइंड आउट हो गई है
k इक्वल्स टू 35। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और k इक्वल्स टू 35 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन विल बी बी। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑप्शन बी को डिनोट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फ्रिक्वेंसी दे रहेगी 10, 12, 15, 29। तो आप चेक करेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 10, 12, 15, 20 और 9 दे रखा है। सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो पहले मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालनी। तो मॉडल क्लास तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा पता कर सकते हैं, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास क्या होता है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है 10, 12, 15, 20। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपका रीज़न ये है। और इसका क्या पूछा है? सम ऑफ लोअर लिमिट्स। तो इसका लोअर लिमिट जो अब रेस्पॉन्स आया विच इज़ 30। कौन सा लोअर लिमिट? तो यहाँ मेंशन करोगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 30। कितना आ गया? 30 ना। अब आपको जो मीडियन क्लास निकालना, तो मीडियन के लिए CF बनाना पड़ता है। तो CF बनाते हैं पहले 10, 12, 22 एंड देन 15, 37 और 20 विच इज़ 57। एक सेकंड, 57 और 57 और 9 66। ये आपका जो रेस्पॉन्स बना, ये मैं 57 को थोड़ा सा प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ मैं। ये 57 और 66। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रेस्पॉन्स आया वो सम किसका, कितना हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का सम कितना आया? 66 है। तो अब यहाँ पर n/2 से आपका जो मीडियन क्लास चेक करते हैं तो n/2 मीन्स 66/2। तो दैट इज़ ये 33 यानी 33 आ गया। और 33 से मोर देन 33 जो रेस्पॉन्स होगा, 33 से मोर देन आप देखोगे तो 33 से मोर देन जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स आ रहा है आपके सामने। दिस वन इज़ योर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास अब जब इसमें मीडियन क्लास आ गया है तो आप देखेंगे इसका लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज़ 20। तो आपसे पूछा गया सम पूछा है दोनों का, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे सम इक्वल्स टू 20 + 30 विच इज़ 50। और यही आपका फाइनल रेस्पॉन्स है। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी टिक करते हैं। ऑप्शन बी इसका रेस्पॉन्स है, ठीक है। चलो, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बेसिक के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो बेसिक किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सर्जन दे रखा, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज़ 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन इज़ मीन इज़ 12। ये आपको बताना है। तो पहले तो आप लोग पहले फार्मूला मेंशन करेंगे। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पहला तो ये बेसिक फार्मूला मेंशन कर दिया। फर्दर आपको ये कह रहा है कि मोड जो गिवन है वो गिवन क्या है? डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन का डिफरेंस है। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके काम करते हैं, पहले तो इस डेटा को अपन बाद में लिख देते हैं। ये कट किया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये अपने को गिवन है। पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है ना वो पहले ऊपर मेंशन कर देते हैं। क्या क्या गिवन है आपको? क्या मोड और मीडियन का डिफरेंस, यानी मोड माइनस मीडियन विच इज़ 24 है। तो आपको सेकंड जो है मीडियन माइनस मीन जो आपके 12 लाना है। तो ठीक है, लाते हैं पहले। तो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24। तो पहले तो आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने पर आप देखते हैं कि रीअरेंज करने पर इसको मैं लिख रहा हूँ मोड इक्वल्स टू मीडियन और 3 है, इसको ब्रेक कर लिया 1 + 2। तो ये मेंशन कर दिया 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आप मीडियन को ट्रांसफ़र करेंगे तो मोड माइनस मीडियन और ये 2 कॉमन ले लिया विच इज़ मीडियन
माइनस मीन। अब देखेंगे मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन जो रिस्पॉन्स है वो मोड माइनस मीडियन आपको दे रखा है 24, कितना गिवन है, विच इज़ 24 गिवन है। तो ये ट्वाइस ऑफ क्या रिस्पॉन्स है, मीडियन माइनस मीन। तो आप देखेंगे 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 से ये 12 टाइम कैंसिल आ गया। तो फाइनल रेस्पॉन्स क्या जनरेट हुआ, मीडियन, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन विच इज़ 12 आपके पास आया। तो मीडियन माइनस मीन इक्वल्स टू 12, और ये 12 जो रेस्पॉन्स है वो आप देख सकते हैं, आपसे पूछ रहा है कि मीडियन माइनस मीन जो कि 12। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, तो इस स्टेटमेंट को आप मेंशन कर देते हैं ट्रू। ये स्टेटमेंट तो पहला ट्रू है, बट ये जो फार्मूला है वो मोड और 3 मीन 2 मीडियन, ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स हो गया तो आप असर्जन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्जन ट्रू रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। तो ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं, 7th क्वेश्चन है, द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास मार्क पूछ रहा है मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास के लिए पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, CF बनाना पड़ेगा। उसका क्लास मार्क पूछ रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करते हैं, यहाँ पर आप एक टेबल बना लेते हैं इसका CF का, ताकि मीडियन क्लास आप आराम से कैलकुलेट कर सकें। मैं बना देता हूँ आपके सामने यहीं भी, ताकि इजीली अपना क्वेश्चन यहीं वाइंड अप हो जाएगा। देखो ये तो रेस्पॉन्स रह गया, दिस वन इज़ 2। ये आप चाहो तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लो, दिस वन इज़ 2। थोड़ा सा इसको मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ, जस्ट वेट। दिस वन इज़ 2 और 2 3 5 और 5 और देखो 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। ये आपका सम 30 आ गया। तो आप देखते हैं मीडियन क्लास क्या होती है, n/2। क्या होती है, n/2। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स ले रहेंगे वो n/2 विच इज़ 30/2, जो कि 15 आया। कितना रेस्पॉन्स आया, 15। तो 15 और 15 से बड़ा जो है वो मीडियन ग्रुप होगा, मीडियन क्लास होगी। तो दिस वन इज़ द मीडियन क्लास। यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट इस कलर से डिनोट कर लेता हूँ। तो ये 15 से बड़ा जो भी रेस्पॉन्स है, दिस वन इज़ द मीडियन क्लास। तो मेंशन कर देता हूँ मैं मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है। अब जब मीडियन क्लास आपके सामने आ गई है तो आपको क्या पूछ रहा है, क्लास मार्क पूछ रहा है। तो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मैं मेंशन कर देता हूँ, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट यहाँ पर है 55, लोअर लिमिट है 70 एंड डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 125 डिवाइड बाई 2। 120 देखो 120 का तो 60 और 5 का 2.5, तो ये 62.5 आपके पास क्लास मार्क आ गया। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आपने जनरेट कर लिया। 62.5 इसका आंसर आपके सामने है। तो देखेंगे 62.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं ऑप्शन, ये डी आपके लिए क्लियर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। आपको कह रहा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द सम बेस्टमैन इन द टेस्ट मैचेस। ये जो आपको बेस्टमैन जो भी आपको रेस्पॉन्स दे रहेगा वो टेबल में दे रहेगा। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट निकालनी मॉडल क्लास की। और मॉडल क्लास क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास किसको डिनोट करती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो मॉडल क्लास की वो आ रही है आपके पास, दिस वन इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और दिस वन इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर इसको मॉडल क्लास कंसिडर करेंगे, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास जब आपके पास आ गए तो इसका क्या कहना, क्वेश्चन कर रहा है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब बात करेंगे तो लोअर लिमिट आपको दिख रहा है 4000 इज़ द लोअर लिमिट। तो आप मेंशन कर देंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 4000। और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी,
बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बेसिक के अंदर, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसे आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पेपर का लेवल क्या बनता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखें, इन द फॉलोइंग फार्मूला मोड, ये किसका फार्मूला है? वैसे आप F1 F0 अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, मोड का फार्मूला है L + F1 - F0 ट्वाइस ऑफ F1 - F0 - F2 इंटू H। F1 डिनोट, ये F1 किसको डिनोट करता है? तो आपने एक टेबल में मोड निकालने के जो फॉर्मेट पढ़े थे, वो जब आप मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी मॉडल ग्रुप की जो आती है, मॉडल ग्रुप की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है, तो उससे पहले वाली जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप कंसिडर करते हैं F0, और इसको F1 और ये F2 डिनोट करते हैं। तो F1 जो डिनोट करेगी वो मॉडल ग्रुप वाली ही फ्रीक्वेंसी होगी, तो F1 इज कॉल्ड मॉडल ग्रुप। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप। तो F1 इज़ व्हाट? F1 इज़ द मॉडल ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आपके सामने तैयार है, तो ये ऑप्शन मेंशन कर देंगे, ऑप्शन ए विच इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन एंड मीडियन इक्वल्स टू ए देन मोड इज। तो आपने फार्मूला पढ़ा है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन विच इज़ ए, देखो मीडियन भी ए है, मीन भी है, तो 2a, और 3a - 2a विच इज़ ए, जो कि इसको डिनोट कर रहा है मोड को, इसको डिनोट करता है मोड को। तो मोड आपके पास आ गया विच इज़ ए, और मोड ए आ रहा है, तो ए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। तो ये भी मेंशन कर देते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 वाइंड अप कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 23 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, वही सेम लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास बोल रहा है। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी? इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, दिस वन इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्रुप कौन सा हुआ? मॉडल ग्रुप हुआ, मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप कहते हैं या मॉडल क्लास कहते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट विच इज़ 30। क्या लोअर लिमिट है? तो मेंशन कर देंगे यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 30। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन अगेन इसका भी सी आ रहा है, ऑप्शन सी को डिनोट कर रहे हैं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इक्वल्स टू 15 एंड मोड इक्वल्स टू 12 देन इट्स मीडियन इक्वल्स टू। तो आपने अगर फार्मूला पढ़ा है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड आपके पास गिवन है विच इज़ 12 एंड मीन गिवन है विच इज़ 3 मीडियन माइनस 2 मीन विच इज़ 15। तो ये तो रेस्पॉन्स रहा 12 और ये रहा 3 मीडियन, 15 2 × 30। आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये तो 30 प्लस का और ये प्लस 12 विच इज़ 3 मीडियन, और ये 30 और 12 42 विच इज़ 3 मीडियन। नाउ अब आप लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 42/3, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा और ये 3 4 जा 12। ठीक है, ये आपके पास 14 और ये जो रेस्पॉन्स आ गया 14 मीडियन। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड। ये बेसिक और स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन कंफर्म मिल सकता है। ऑप्शन ये सी है विच इज़ सी ऑप्शन, ये ऑप्शन सी पे आप लोग टिक कर लें विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बात करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करता है बट आपको लॉजिकल इसको समझना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? असुजन आपका इसको क्वेश्चन का कह रहा है मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट इज 16। यानी मीडियन मार्क्स है, क्या है? मीडियन मार्क्स किसी स्टूडेंट का, मीडियन जो रिस्पॉन्स आया किसी ऑब्जर्वेशन का विच इज़ 16 आया। इट मीन्स हाफ ऑफ द क्लास गोट मार्क्स लेस देन 16, यानी आधे बच्चे 16 से बिलो मार्क्स लाएंगे, ये कहना चाह रहा है। और आधे बच्चे जो रिमेनिंग है वो 16 से अबव की डिनोट करना चाह रहे हैं, ये कहने का मतलब। तो क्या कोई बच्चा 16 ला नहीं सकता है क्या? 16 भी तो ऑन एन एवरेज 16 भी तो मार्क्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली 16 भी हो सकते हैं। ठीक है,
ये मेरा वर्ड का स्टेटमेंट का मीनिंग है, ढंग से सुन, आगे बोल रहा हूँ। रीज़न कह रहा है द मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को मीडियन क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है कि 2 पार्ट में डिवाइड करता है, बट आप लोग अगर असर्जन का रेस्पॉन्स पढ़ें तो इट डज नॉट गारंटी दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली लेस देन 16 एज सम स्टूडेंट्स कुड हैव स्कोर एग्जैक्टली 16, यानी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एग्जैक्टली 16 भी स्कोर कर सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल। तो ये असर्जन जो है वो 100% श्योर नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है, तो आप कहेंगे कि जो असर्जन है वो तो फॉल्स है, असर्जन तो क्या है, फॉल्स हो गया, बट रीज़न क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज़ दैट डी, दैट इज़ असर्जन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। तो ऑप्शन डी इसको डिनोट करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 16 भी हो सकता है। आप ये कह रहा है सिर्फ बिलो 16 करेगा, अबव 16 या जो भी 2 इक्वल पार्ट होंगे, यानी 16 लाई नहीं कर सकता, 16 भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है, तो 16 भी एग्जैक्टली हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के पॉइंट असर्जन वो उसने बहुत प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, असर्जन इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, सो ऑप्शन रीज़न इज़ ट्रू, सो ऑप्शन डी में बी ट्रू, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गिवन डेटा। आप देखना, आपने देखा होगा मीन जब निकालते हैं तो मीन में ऑब्जर्वेशन यानी क्लास मार्क का यूज़ आता है, विच इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी XI का यूज़ आता है। बट इन द केस ऑफ मोड एंड एज वेल एज मीडियन, मोड के अंदर और मीडियन के अंदर, मोड के अंदर जब बात करते हैं तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लेके फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, और मीडियन के अंदर CF क्रिएट करते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन का कहीं यूज़ नहीं आता है। इट मीन्स ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स किस पे करते हैं, मीन पे डिपेंड करते हैं, तो मीन मीन्स ऑप्शन बी को डिनोट करेगा, तो ऑप्शन बी को डिनोट करेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 15 वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कैलकुलेट मीन, ये 1 स्ट्राइक में क्वेश्चन कमाइंड अप हो जाएगा। कैलकुलेट मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, राहुल यूज्ड अज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड की बात करते हैं, तो ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार। इसको आप लिखते हैं a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ए मीन की बात करते हैं तो ई मीन को, सॉरी अज्यूम मीन को आप लोग कैपिटल ए से डिनोट कर दें, अगर ये कैपिटल एस है, ये कैपिटल एस है, तो यहाँ अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो a प्लस सिग्मा fi di, यानी ये कुछ h यानी क्लास इंटरवल का मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है, तो इसमें भी क्लास इंटरवल h मल्टीप्लाई और h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तीनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। तो फाइनली अल्टीमेटली ऑप्शन जो किसको डिनोट कर रहा है वो ऑप्शन ए है। रीज़न इज दैट a प्लस ये पूरा जो ऑप्शन है वो d यानी डेविएशन के को डिनोट करना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए आपका ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि h कहीं भी यूज़ नहीं आता, h आता है स्टेप डेविएशन मेथड में यूज़ आता है, विच इज क्लास इंटरवल। ना क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन द हावर्स 200 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 200 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं। फाइंड द मीन लाइफ टाइम, आपको मीन कैलकुलेट करना, तो मीन कैलकुलेट करना बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है XI, मैंने यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया 20 to 0 से 20, तो आप देखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 10, और वापस सब में देखेंगे 20 का गैप है, तो 10, 30, 50, 70, 90 और 110, ये 20 का गैप है। और फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 10, 35, 50, 60, 30 और 15। अब जो मेथड मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ, जिस तरह का डेटा है, डेटा थोड़ा सा कंपोजिट है, टिपिकल डेटा लग रहा है मुझे कि 110 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 90 को 30 से 70 को, तो इस तरह डेटा मल्टीप्लाई जब करना होता है तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस में जो सबसे बेस्ट मेथड फॉलो करते हैं विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में यूज़ करूँगा, और स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मैं फाइंड आउट करूँगा मीन। तो मीन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो ये पहला तो आप लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपके पास आ चुकी है क्वेश्चन में। अब ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी दे रखा है विच इज़ 200, कितना दे रखा है 200 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो ये तो आपको पहले से ही दे रखा है विच इज़ 200, सम दे रखा है, कितना दे रखा है सिग्मा fi, जिसको अपन कहेंगे सिग्मा fi, जो कि 200 आपको ऑलरेडी गिवन है। चलो ये तो आपके क्वेश्चन का पार्ट हो गया। नाउ सेकंड डेटा आपके पास जब इसके बाद निकालते हैं DI निकालते हैं, DI होता है XI माइनस A,
क्योंकि जब स्टेप डिवीजन निकालते हैं तो स्टेप डिवीजन भी किसका पार्ट होता है, एग्जैक्ट अज्यूम मीन का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, अज्यूम मीन का। तो यहाँ जो अपन मीन अज्यूम कर रहे हैं वो अज्यूम कर रहे हैं इस xi का कोई मिड वाला टर्म जो है, या तो 50 अज्यूम कर लो या 70 अज्यूम कर लो, जो आपको सूट करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको 70 अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया, 70। ये मैंने a ले लिया, a विच इज़ मैंने अज्यूम किया, दैट इज़ a इज़ अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मैंने कर लिया, दिस इज़ a 70। तो यहाँ पर di xi मैंने से, तो xi में से a माइनस करेंगे तो ये आपको दिख रहा है दैट इज़ -60। 70 10 माइनस 70 विच इज़ -60, और 10 माइनस 70 विच इज़ -40, और ये -50 -20। अब आप जब 70 से 70 माइनस करेंगे तो 0, 90 माइनस 70 विच इज़ 20, एंड 110 माइनस 70 विच इज़ 40। तो ये तो आप लोगों का पास डी आई आ गया। अब आप देख सकते हैं ये जो डी आई है ये मल्टीपल है, यानी डिविजिबल टर्म है किसकी, क्लास इंटरवल से। तो यहाँ अपन नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करेंगे वो स्टेप फॉलो करेंगे विच इज़ यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यू आई होता है डी आई अपॉन एच, और जहाँ एच किसको डिनोट कर रहा है, एच इज़ द 20, क्योंकि एच यहाँ पर क्वेश्चन में जो इंटरवल है वो एच इंटरवल है 20 का इंटरवल है। तो सब में 20 का डिविजिबल, और ये डेटा सारा किससे डिविजिबल है, 20 से। तो यहाँ एच जो 20 का डिवाइड करेंगे तो 20 का डिवाइड करने पर ये तो आपका रिस्पॉन्स आएगा -3 -2 एंड -1, और ये 0 1 एंड देन 2। ये डी आई यू आई आ चुके हैं। अब अगला जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एफ आई यू आई कंप्लीट करना है, और एफ आई यू आई का फार्मूला अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। एफ आई यू आई जो फार्मूला मीन्स मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई आपके पास ये रहा और यू आई आपके पास ये रहा। मल्टीप्लाई कर दें, ये 10 इंटू -3 दैट इज़ -30, और ये 35 2 जा विच इज़ -70, और ये 50 -1 ये माइनस का 50, अगेन 60 इंटू 0 विच इज़ 0, और ये 30 ये रिस्पॉन्स हो गया, और ये 15 2 जा अगेन ये 30 हो गया। यहाँ अब आप एक काम करें, इनका सम करें, तो ये 30 ये तो रिस्पॉन्स आ रहा है 60, 30 60, और ये अगर आप देखेंगे तो 30 और 70 100 100 और 50 ये आपका रेस्पॉन्स आ रहा है -150, ये -150। तो जिसका सम करेंगे, इसका जो सम आएगा विच इज़ सिग्मा एफ आई यू आई, जिसका सम जो रेस्पॉन्स आया वो विच इज़ -90। कितना, -90 आ गया। और -90 आया तो अब आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला जो आपके पास है विच इज़ मीन का, तो एक्स बार जो फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार आपके पास एज इट इज़ है ए जो कि 70 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई विच इज़ -90, तो ये -90, एंड सिग्मा एफ आई 200, और एच आपके पास दे रहेगा एच जो कि 20 है। आप देखेंगे 20 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 10 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया 70 -9 जो कि एक्स बार को डिनोट कर रहा है, और एक्स बार जो रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 61। तो यहाँ से अपने को मीन मिला है, मीन विच इज़ 60, और यही आपका फाइनल आंसर है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, जो मीन फाइंड आउट करना है। तो ये मीन आपके पास आ गया, मीन ऑफ द लाइफ टाइम, मीन आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपके सामने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेथडोलॉजी आपको मेंशन नहीं है, स्टेप डिवीजन करना, जूम इन से करना है, डायरेक्ट मेथड से करना। तो आप लोग जनरली जैसे कैलकुलेशन को एरर अगर बढ़ने का चांस हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेथड से इंप्लीमेंट करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को जब से सबसे ईजी से ईजी फॉर्मेट में जाना है, तो बाई डिफ़ॉल्ट जब आपके कोई मेंशन मेथड नहीं कर रखा, तो आप स्पेसिफाई मेथड के लिए नहीं कर रखा हो तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, और तीनों से आंसर आपका सेम आता है। तो मैं यूजुअली प्रीफर करता हूँ सबसे ईजीएस्ट मेथड जो होता है, जो बड़ी टिपिकल कैलकुलेशन होती है, उन सब के लिए स्टेप डिवीजन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, सूटेबल बेस्ट मेथड, राइट। चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं अपने पास। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको पेज को अपन थोड़ा सा रिमूव कर हटा देते हैं जस्ट। ना अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द 25 हाउस होल्ड्स ऑफ द लोकेलिटी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द मीन। तो पहले तो एक्स फाइंड आउट करना, फिर मीन फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो सम है, ये सम आपको कितना दे रखा है, इसका जो रेस्पॉन्स दे रखा है वो रेस्पॉन्स दे रखा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई विच इज़ 25 दे रखा है। तो बड़ा सिंपल सा ऐड कर लेते हैं, 4 12 16 16 और 12 18, ध्यान देना 18 और 1 19। तो ये जो 19 प्लस 3x विच इज़ 25 दे रखा है। एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, 4 12 16 16 और 2 18 18 1 19 19 प्लस 3x इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से आप 3x इक्वल्स टू 25 माइनस
19, तो 3x इक्वस टू ये रह गया आपके पास 6 और x आ गया 6/3। तो आप लोग इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, यानी x आपके पास रेस्पॉन्स आ गया 2। तो ये x तो आपके पास क्लियर हो गया, x इज़ द 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x तो आपने कैलकुलेट कर लिया 2। जब x कैलकुलेट कर लिया तो x की वैल्यू रख के फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पुट कर लेते हैं, तो पुट करते हैं फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या आई है, देखो 2 रखने पर ये तो आपका 4 रेस्पॉन्स रहेगा, 4 एज इट इज़। ये 2 2 जा 4 और 1, ये आपके पास 5 आ चुकी है। अगेन 2 रखेंगे तो ये तो 12 ऑलरेडी है, और ये 2 आ जाएगा, और ये भी आपके लास्ट 2 ऑलरेडी है। तो मैं समझता हूँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो सम है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 25। ये 20 क्योंकि 25 के इक्वल रखे ही अपन ने x कैलकुलेट किया था। ठीक है, चलो ये तो अपने पास फ्रिक्वेंसी आ गई। अब जब इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन है, ये थोड़ा मैंने xi कैलकुलेट कर लिए, और आप देख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 से तो क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क जिसको अपन xi डिनोट करते हैं, और xi कैसे निकालते हैं मैं फिर रिपीट करता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। देख लेंगे 750 प्लस 500 विच इज़ 1250। 1250 का आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 625 आ रहा है। और आप देखें 250 का डिफरेंस है, तो 250 इसमें ऐड करते गए तो ये आपके फर्दर ऑब्जर्वेशन xi बन गए। अब यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड जो फॉलो कर रहा हूँ मैं, स्टेप डिवीजन मेथड, जिससे अपन x बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो मीन अजूम कर रहा हूँ वो मीन मैंने अजूम किया है, ये अजूम किया है विच इज़ ए, इसको अजूम कर लिया। क्या कर लिया, आप देख सकते हो इन अप्रॉक्सीमेट के वैल्यूज़ के अप्रॉक्स ये डिनोट कर रहा है, तो यहाँ मैंने अजूम कर लिया। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डी आई जिसे कहते हैं विच इज़ कॉल्ड डेविएशन, जो कि रेस्पॉन्स होगा xi माइनस ए को डिनोट करेगा, xi माइनस ए को डिनोट करेगा, जस्ट वेट, xi माइनस ए को डिनोट करेगा। अब xi माइनस ए को डिनोट कर रहा है तो xi के बाद अपन यहाँ पर जो di निकालेंगे 625 माइनस 11225, तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा आप देखोगे -500। कितना आ गया, -500। अब ये 875 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके -250, और ये जो रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 0, और ये रेस्पॉन्स आ गया 250, और ये वापस 1625 से माइनस करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये देख सकते हो ये डी जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं देखो 250 500 दे रखा है, और डिफरेंस अपना इसमें जो रेंज है वो रेंज आपको देख के पता लग रहा है इसमें क्लास इंटरवल का विच इज़ 250, तो 250 से डिविजिबल दिख रहा है। तो यहाँ से जो ui निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ui होगा di/h, वेयर h इक्वल्स टू 250, तो h 250 से यहाँ पर अपन डिवाइड करेंगे तो ये ui क्या मिलता है अपन को चेक करते हैं। तो ये -250 लिया मैंने, h कितना लिया 250। मैं यहाँ पर चाहूँ तो मेंशन भी कर देता हूँ मैं, दैट इज़ h इक्वल्स टू, सॉरी ये रहने दो, इसको अपन वर्बली बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ मेरे पास ये इधर में h इक्वल्स टू 250, h 250 ले लिया। ठीक है, चलो तो अब अपन बात करते हैं 2, ये -2 और ये -1 विच इज़ 0 1 एंड 2 आपके पास आ गया। ये ui आ चुका है। अब अपन करेंगे fi ui कैलकुलेट करते हैं। तो fi ui क्या है, सबसे पहला रेस्पॉन्स fi आपके सामने है, ये रहा, एंड ui ये रहा। तो 4 2 ज़ा -8 -s -5, ये 0 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये fi ui आ गया। यहाँ से आप इसका क्या कर लें, सम कर लेते हैं। तो सम करने पर आपका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, देखते हैं सम कितने पर रेस्पॉन्स आता है। देखो 8 और 5 तो विच इज़ 8 5 माइनस का 13, और ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये रेस्पॉन्स आ रहा है आपके पास 6, तो -13 और 6 विच इज़ -7, तो ये रेस्पॉन्स आ गया -7। ये किसको डिनोट करेगा, -7 सिग्मा fi ui को, सिग्मा fi ui जिसकी वैल्यू -7। तो फार्मूला यूज़ करते हैं x बार a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। x बार आपके पास है a, आपको जो ऑलरेडी आपने लेट किया था, सॉरी इनिशियल लेट किया था 1125 प्लस fi ui विच इज़ -7, ये -7, और सिग्मा fi जो कि आपके पास है 25 और h है 250। h कितना है 250 है, देख सकते हैं क्वेश्चन में 250, और ये 25 से आप लोग कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये रहेगा 1125 -70, जो कि आपके पास रेस्पॉन्स आ गया आपके पास
1055 और 70 ऐड करेंगे तो 1125 आ जाएगा। तो ये x बार आपके सामने क्लियर हो गया, कैलकुलेट कर लिया अपन ने। और यही आपके पास क्या है, x और मीन दोनों फाइंड आउट करना था, तो ये आपके पास मीन आंसर आ गया। डन, मीन निकाल लिया। और x आपके पास ऑलरेडी जो अपने क्वेश्चन में पहले डिमांड की थी कि x निकालो, तो x आपके पास 2 और मीन आपके पास है विच इज़ 1055। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के दोनों पार्ट आपके इसके वाइंड अप के लिए पहले x निकाल दिया, देन फर्दर मीन निकाल लिया ना। क्वेश्चन नंबर, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस एक्स्ट्रा पेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जस्ट वेट ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर के क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। 68 कंज्यूमर्स यानी आपका जो सिग्मा एफ आई है, जो इसका रेस्पॉन्स है वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है सिग्मा एफ आई जो कि 68 दे रखा है। ठीक है, चलो ये तो दे दिया। फाइंड द मंथली मीन कैलकुलेट करना ऑफ कंजप्शन फ्रॉम द डेटा से मीन कैलकुलेट करना। तो ये आपको डेटा दे रखा है 50 to 100, 100 to 150, 150 से 200, 200, 250 से, और 250 से 300, और 3 से 350, और 350 से 400। ठीक है, और XI आप निकालिए, XI आपने निकाला है दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 से। तो आप चेक करेंगे 50 प्लस 100 विच इज़ 150, 150 डिवाइड बाई 2 75, और सब में आपने क्या किया 50 का डिफरेंस है तो 58 करते गए, 75 प्लस 150 50, 125, 125 प्लस 50, 175, 75 प्लस 25, 225 एंड सो ऑन आपने आगे कैलकुलेट कर लिया। अगला जो पार्ट आपके पास होता है ये स्टेप डिवीजन। देखो मैंने आपको हमेशा बताया था, जब इस तरह की टिपिकल डेटा होते हैं उन टिपिकल डेटा को सबसे ईजीएस्ट मेथड जो सॉल्व करने का होता है वो स्टेप डिवीजन मेथड होता है। उस स्टेप डिवीजन मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना पड़े, पर हर एक डेटा को कैलकुलेट करना तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उससे ज़्यादा ईजी बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अज्यूम मीन। बट अज्यूम मीन से भी और ज़्यादा ईजी होता है विच इज स्टेप डिवीजन मेथड, जैसा नाम है उसका स्टेप डिवीजन, यानी डिवीजन जो निकालते हैं आप अज्यूम मीन के अंदर, उसके बाद आप एक स्टेप और फॉलो कर लें तो दैट इज कन्वर्ट इनटू स्टेप डिवीजन मेथड, और वो और थोड़ा सा क्वाइट इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू अज्यूम मीन मेथड। तो बाई गो थ्रू तो आपको अज्यूम मीन से ही करना पड़ता है, देन फर्दर स्टेप डिवीजन से आपका जो डिवीजन है वो थोड़ा और ईजी हो जाता है, जिसको अपन यूआई से डिनोट करते हैं, और यूआई को आप एफआई यूआई से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइंड आउट करेंगे डी आई विच इज़ कॉल्ड डेविएशन। और यहाँ जो डेविएशन अपन जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर निकाल रहे हैं दैट इज़ XI माइनस A, ये डेविएशन होता है, और ये डेविएशन आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें अज्यूम लेना पड़ेगा। तो अज्यूम अपन यहाँ पर इनिशियल कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं दैट इज़, देखो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो इन बिटवीन अप्रोक्स जो डेटा रहेगा अपने लिए बेस्ट जो डेटा रहेगा वो रहेगा A। ये A अपन ने इसको लेट कर लिया, दैट इज़ 225 को A जूम कर लिया। अब अपन क्वेश्चन में से डिफरेंस करते हैं, 75 माइनस 225। देखो XI में से A करना है, A में से XI नहीं माइनस करना। अब बच्चे कहीं 225 में से 75 माइनस कर लेते हैं और डेटा सारा गलत लिख देते हैं, तो गलत नहीं करना। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो सारा, ऊपर नेगेटिव डेटा आएगा नीचे पॉजिटिव डेटा आएगा। ये कुछ डिफरेंस डेविएशन निकालने तक कुछ चीज़ें जो आप लोगों को वो विशेष स्पेशल ध्यान रखनी होती है। ठीक है, 75 में से 225 जाएगा तो आपके पास रेस्पॉन्स रहेगा -150। कितना रहेगा, -150। 125 में से 225 जाएगा तो माइनस का 100, और ये 775 में से 225 जाएगा तो माइनस का 50। अब ये रेस्पॉन्स 0 और ये रेस्पॉन्स रहेगा 50, देन फर्दर 100 और ये 150। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया डेविएशन। अब डेविएशन के बाद का जो अगला स्टेप होता है वो यूआई होता है DI अपॉन H, और H आपको यहाँ पर दिख रहा है विच इज़ आपको यहाँ का डिफरेंस पता लग रहा है, जो H इंटरवल होता है विच इज़ 50। और आप देख सकते हैं ये जो DI है वो DI भी किससे डिविजिबल है, 50 से डिविजिबल है, इसलिए H भी वही यूज़ करते हैं। तो आप ले लीजिए H डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर जो आपका रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स मेंशन करते हैं। देखो ये रेस्पॉन्स है, क्या आ रहा है DI अपॉन H, और मैंने 150 का डिवाइड किया तो ये तो आपका 53 जा, और ये -2 और ये -1 और ये 0 1 2 एंड देन 3। नाउ फर्दर आपका स्टेप होता है FI UI। तो FI को UI से मल्टीप्लाई करो। FI आपके सामने है 4 और 3 माइनस का 12 और 5 2 जा माइनस का 10, 13 माइनस का, और देन 0 12 से 0 और ये 14 और 8 और 8 2 जा 16 और 4 3 जा 12। अब आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो रेस्पॉन्स आ रहा है नियर अबाउट 35। ये मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से डिनोट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। जस्ट वेट,
इन तीनों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो -35 आ रहा है। ये विजिबल नहीं होगा बट अपने को, चलो इसमें आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप लोग यहाँ पर देखेंगे इन तीनों का रिस्पॉन्स -35 और ये 14, 16, ये तो हो गया 30 और ये 42। तो ये रिस्पॉन्स ओवरऑल रिस्पॉन्स रह रहा है वो रह रहा है 7 रिस्पॉन्स रह रहा है। तो यहाँ जो रिस्पॉन्स मेंशन कर रहा हूँ विच इज़ 7 रिस्पॉन्स मेंशन कर रहा हूँ, इसका जो रिस्पॉन्स आया सिग्मा FI/UI विच इज़ 7 रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इनको कैलकुलेट कर लें। इसका रिस्पॉन्स है 42, 30 और 12 42 और इसका रिस्पॉन्स 35 और 42, 35 माइनस का 42 प्लस का विच इज़ 7 आपके सेवन रिमेनिंग रिस्पॉन्स आ गया। अब आप लोग को क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आप स्टेप डिवीजन फार्मूला ले रहे हैं, स्टेप डिवीजन बाय यूजिंग, चलो मैं मेंशन भी कर देता हूँ, बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। अब स्टेप डिवीजन मेथड लेंगे वो चीज़ मीन होता है A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब आप लोग मीन कैलकुलेट करें। A आपके पास ऑलरेडी है विच इज़ 225 प्लस सिग्मा FI/UI आपके पास है दैट इज़ 7 और FI आपके पास 68 और H आपके पास है दैट इज़ 50। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो मैं कुछ काफ़ी हद तक इसको एक काम करता हूँ, ये 50 को थोड़ा सा मैं अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ 50। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये तो आपका 68 का तो हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं x बार, तो ये 225 प्लस 25 7 175 आ जाएगा। तो ये 175/34 का आप इसमें 175 में डिवाइड कर दें। तो एक मिनट सेपरेट करके दिखा देता हूँ मैं। 34 का 175 में डिवाइड, तो ये जो आएगा वो 5 टाइम्स जाएगा विच इज़ 34, 5 3 12 15 और 4 3 20, यानी ये 170 जाएगा। फर्दर रिमेनिंग रहेगा 5 पॉइंट लगेगा 0 और अगेन ये आपके पास 34, ये रिमेनिंग रहेगा 16 और ये 16 और ये 0 लगा देंगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा विच इज़ 4 3 12 4 4 16, तो 12 और 16 वहाँ 136 के आसपास जा रहा है। 4 3 12 और 4 4 16 136 जा रहा है। तो ये जो भी रिमेनिंग रहा 5.14 आ आंसर। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, नियर अबाउट 5.14 अप्रॉक्सीमेशन कर देते हैं। तो x बार जो आ जाएगा वो 225 प्लस 5.14, तो आंसर x बार आ गया 230.14 और यही फाइनल आपका आंसर है। ठीक है, क्या है मीन, और किससे निकाला अपन ने, बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। ये कैलकुलेशन में रब कर देता हूँ। ठीक है, ये रफ वर्क है, वो आप लोग अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये आपका रिस्पॉन्स आ गया। कौन सा क्वेश्चन है, 18, टोटल 22 क्वेश्चन आज की वीडियो में है। ठीक है, और इसमें मीन ही पूछा था, सिर्फ मीन पूछा था, मीन निकाल लिया। चलो ये पेज एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा मैंने रखा था, कहीं कैलकुलेशन बढ़ भी जाए ना तो बिटवीन पेज इंसर्ट करना पड़े, उसके बजाय पेज एक्स्ट्रा रखा मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 30 स्टूडेंट्स दे रखे ऑफ क्लास। तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 आपको ये मैंने डेटा मेंशन कर रखा है। और फ्रिक्वेंसी ऑफ एब्सेंटी स्टूडेंट दे रखे हैं 1, 8, x, 6, 5 और y। और xi क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 + 4, 4/2, 2 जो दैट इज़ 2 आंसर आ गया। और सब में 4 4 का गैप है तो आप इंक्रीज कर दीजिए, 2 2 के बाद 4 6, 6 के बाद 4 10, 10 14, 14 18, 18 12 22 सॉरी 4। ठीक है, तो ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। और फ्रिक्वेंसी का जो सम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये काफ़ी बहुत अच्छा पार्ट है जो आपको दे रखा है, सिग्मा FI जो कि गिवन है 30 गिवन है। ठीक है, वो अभी अपन यहाँ यूज़ भी कर लेंगे इक्वेशंस को। तो यहाँ अपने पास पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ जो रेस्पॉन्स दे रखा है सिग्मा FI = 30 और 30 दे रखा, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1 और 8 और 9, 9 और 6 15 और 5 20, तो ये हो गया 20 + x + y = 30, यानी x + y = 10। ये एक इक्वेशन अपन यहाँ से बना लिए जो अपन फर्दर कहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अपना जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स आप लोगों के बाद क्या रखा है, सबसे पहले अज्यूम इन, क्योंकि अपने को तो क्या कैलकुलेट करना, और एक क्वेश्चन में ये भी डेटा दे रखा है, द मीन नंबर ऑफ द डेज एज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट टू बी 12, यानी मीन नंबर दे रखा है, यानी मीन भी आपको गिवन है।
तो यहाँ पर गिवन है, गिवन मेंशन कर देता हूँ, गिवन दैट इज़ मीन विच इज़ दे रहेगा 12 मीन आपको गिवन है। जब 12 मीन गिवन है तो यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है मीन का फार्मूला। तो मीन का फार्मूले के लिए सारा डेटा पहले निकालते हैं, DI निकालते हैं। तो पहले अजूम मीन लेना पड़ेगा, तो अजूम मीन में यहाँ पर अजूम कर रहा हूँ, दैट इज़ 14 को मैंने कोई अजूम कर लिया विच इज़ अजूम मीन A ले लिया। चाहे मैं 10 भी ले सकता हूँ, 14 भी ले सकता हूँ, 18 भी ले सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है। आंसर में गलत नहीं आएगा, आंसर विल बी रिमेन सेम, ठीक है। चाहे सारे डिफरेंट केसेस लेके चेक कर लेना, आंसर रिमेन सेम, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन निकालते हैं DI। DI होता है XI माइनस A। DI इज़ द डेविएशन। तो यहाँ से अपन डेविएशन कौन सा मेथड यूज़ करें, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करें। और इसके बाद अपन निकालेंगे UI भी यहाँ पर निकालेंगे, ये UI निकाल देंगे यहाँ पर, जस्ट वेट। ये UI और UI के बाद आपके पास लास्ट जो रिस्पॉन्स होगा FI UI, ये लास्ट टेबल। ये टेबल के जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं ये पॉइंट सब जगह कवर करते हैं। DI XI माइनस A, तो आप जो कैंसिल कर लिया, ये सॉरी कंसिडर कर लिया, तो 2 माइनस 14 जो कि माइनस 12 को डिनोट कर रहा है, 6 माइनस 14 विच इज़ माइनस 8 को डिनोट कर रहा है, 10 माइनस 14 माइनस 4 और ये 0 और ये 4 और ये 8 आपका रेस्पॉन्स आ गया। अब आप देख सकते हो ये जो सब है ना वो किसी न किसी नंबर से डिविजिबल है। वो किससे डिविजिबल है आप देख सकते हो, इस क्लास इंटरवल जो कि 4 से डिविजिबल है। तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं UI है DI अपॉन H, और H यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, H क्या होगा 4। तो 4 से डिवाइड करो तो ये -3, ये -2, -1 और ये 0 1 एंड देन 2। अब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फाइनल FI UI जब कैलकुलेट करें तो FI आपके पास ये 1 है और UI -3, तो -3, 8 2 ज़ा -16 एंड ये -X और ये 6 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 और ये 2 इंटू वाई दैट इज़ 2y। अब आप लोग इसका जो सम करेंगे दैट इज़ सिग्मा FI UI, जिसका रेस्पॉन्स आएगा सिग्मा FI UI। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा, सिग्मा FI UI क्या आ रहा है रेस्पॉन्स, एक बार इसको भी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए। चलो क्या रह गया, 16 और 3 19, क्या 19 माइनस एक्स और ये 5, 19 में से 5 जाएगा तो -14 और ये माइनस एक्स और ये प्लस का 2y, ये आपके पास रेस्पॉन्स आएगा सिग्मा FI UI का। तो अब अपने को पास क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है ना, x और y कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले मीन का फार्मूला लगाते हैं। तो मीन बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड से अब क्या कैलकुलेट करें, x बार कैलकुलेट करते हैं x बार। तो x बार फार्मूला a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो सबसे पहले a अपने पास है 14 और मीन आपको दे रखा है 12, ध्यान देना मीन 12 दे रखा है। सिग्मा FI UI दे रखा है -4, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, 2y माइनस एक्स माइनस 14 और सिग्मा FI विच इज़ 30 आपको दे रखा है, सिग्मा FI और H आपके पास है 4। अब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये 14 है, 14 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 12 माइनस 14 विच इज़ -2, तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ इसको चाहूँ तो मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 2 जा और ये 15 आ गया। अब यहाँ जो रेस्पॉन्स है वो 2 और ये 2y माइनस एक्स माइनस 14 अपॉन 15। और आप देख सकते हैं ये 2 से मैं इससे 2 से ये 2 कैंसिल कर लेता हूँ तो -1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -15 इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स माइनस 14। ट्रांसफ़र करेंगे तो -15 प्लस 14 इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स और ये -1 इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स। ट्रांसफ़र कर लेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ये आपका फाइनल इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। इन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना। तो मैं मेंशन करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर रहा हूँ मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 और दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो साइन चेंज करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। y और 2y दैट इज़ 3y इक्वल्स टू 9 और ये y इक्वल्स टू 9/3, तो आप कैंसिल कर देंगे 3 से 3 टाइम दैट इज़ y इक्वल्स टू 3 आपके पास आ चुका है, y 3 आ चुका है। एंड y 3 के बाद आपको कैलकुलेट करना है x,
क्या कैलकुलेट करना है, एक्स। तो जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x आपके पास नहीं पता, y पता है 3 और ये 10, दैट इज़ x इक्वल्स टू 10 माइनस 3, x इक्वल्स टू 7, x आपके पास 7 आ चुका है, x 7 और y 3, x 7 और y 3 आपके पास आ चुका है और यही फाइनल आपका आंसर है। क्वेश्चन की डिमांड से अकॉर्डिंग आप जब बात करेंगे तो वो x और y आपके सामने क्लियर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले एक्स और वाई कैलकुलेट, जैसे अपन ने इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में अगर देखें तो ये मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन थे और मीन में केवल सिंगल एक फ्रीक्वेंसी निकालने वाला था, बट यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना था एक्स और वाई, तो वो दोनों अपन ने इस क्वेश्चन के थ्रू कैलकुलेट कर लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ना अब अपन लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 20 क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है, ये मॉडल एज पूछ रहा है, इफ़ द मॉडल एज ऑफ द 24 डेटा इज़ 24, आपको क्वेश्चन में कह रहा है मॉडल एज आपको दे रही 24, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी, जो कि मैंने इस तरह क्वेश्चन को मेंशन कर दिया। हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल मेंशन कर दिया। 18 to 23, 23 to 28, 28 to 33, 33 to 38, 38 to 43 और 43 to 48 दे रखा। अब आपको मॉडल एज दैट इज़ गिवन क्या है, आपको गिवन विच इज़ गिवन मॉडल विच इज़ आपको पास 24, मॉडल या मोड बोल सकते हैं अपन इसको। अगर आपको मॉडल से कोई इशू है तो अपन मोड मेंशन कर सकते हैं, दिस इज़ मोड, सॉरी ये आपको मोड गिवन है, मोड आपके पास 24 गिवन है। अब मोड जब 24 गिवन है तो यहाँ से आपको पता लग रहा है 24 मोड किस रेंज में लाई करेगा, तो 24 23 से 28 की रेंज में लाई करेगा मोड। तो ये आपका जो क्लास होगी वो दैट इज़ मॉडल क्लास, इसको अपन कह देंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास भी बोल सकते हैं, मॉडल ग्रुप भी बोल सकते हैं, मोड ग्रुप भी बोल सकते हैं, ऑल थ्री आर सेम मीनिंग। ठीक है, अब इसमें डिनोट करते हैं विच वन इज़, दिस वन इज़ द F0, दिस वन इज़ द F1 और दिस वन इज़ द F2। तो F1, F0 एंड F2 आप लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया और दिस वन इज़ द लोअर लिमिट, दिस वन इज़ द लोअर लिमिट। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ मोड आपको दे रखा है दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और ये फार्मूला आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मोड आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 24, L लोअर लिमिट विच इज़ 23 एंड देन 23 है ना, जस्ट वेट 23 एंड देन प्लस F1 आपके पास क्या गिवन है, F1 विच इज़ 170 माइनस F0 विच इज़ 160 एंड ट्वाइस ऑफ F1 का डबल 117 टू जा 340 माइनस F0 आपके पास है 160 एंड देन माइनस F2 विच इज़ X, और क्लास इंटरवल आपको दे रखा है सबका 5 का इंटरवल है, कितना 18 to 23 विच इज़ 5। चलो आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे 24 माइनस 23 विच इज़ क्या रह गया 1 रह गया, 1 इक्वल्स टू, और ये 5 आपके पास है 5, और ये कैलकुलेशन है यहाँ 70 और 60 दैट इज़ 10, और नीचे डिनोमीटर में 340 में से 160 जाएगा तो 180 माइनस एक्स आपके पास ये डेटा रहा है। अब ये 180 माइनस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये तो रेस्पॉन्स रहेगा 180 माइनस एक्स, और ये 5 10 जा 50 आपके पास आ गया। अब ये 180 माइनस 50 विच इज़ x, और x इक्वल्स टू कितना आ गया 130, और एक बहुत ही शानदार वैल्यू जो कि मोड के थ्रू आपको कैलकुलेट करवा दी है, ये x आपने फाइंड आउट कर लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेसिक के पेपर का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है। और ये मैं समझता हूँ ये मीन मोड मीडियन वाला स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है वो 7 मार्क्स का अप्रोक्स आता है, 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स कैसे अरेंज करने हैं आप लोगों को, कुछ 1-2 ऑब्जेक्टिव आते हैं और एक 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिलता ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के क्वेश्चन में। और 21 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन कहना चाह रहा है। सिंपल ही क्वेश्चन है, वैसे तो टफ तो नहीं है, बट क्वेश्चन कह रहा था The following table show the marks obtained by the 110 students of the class 10th in a school during a particular academic session. Find the mode of the distribution का मोड कैलकुलेट करना है। तो करते हैं मोड कैलकुलेट। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, और ये फ्रिक्वेंसी जिसका आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दे रही है 21 25 30 24 20, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ से आपको पता लग रहा है डेट इज़ 30। ये आपके पास है मोड क्लास। तो यहाँ से ये पता लग रहा है दिस वन इज़ दैट F0, दिस वन इज़ दैट F1 और दिस वन इज़ दैट F2, F1 F0 F2, और दिस वन इज़ द लोअर लिमिट, ये 40 इज़ द लोअर लिमिट। तो यहाँ मोड का फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। अभी जो प्रीवियस मेंशन किया था F मोड इक्वल्स टू L प्लस
f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 और ये जो इनटू लगा रहे हैं इनटू h लगा देते हैं। नाउ लोअर लिमिट विच इज़ l लोअर लिमिट कितना आ रहा है, लोअर लिमिट l है विच इज़ 40। मैं थोड़ा सा इसको जस्ट वेट, ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, l 40 और f1 अपने पास ऑलरेडी है विच इज़ 30 माइनस f0 25 and twice of f1 32 is 60 minus f0 which is 25 and minus f2 that is 24 और h क्लास इंटरवल सब में 20 का गैप दिख रहा है, दैट इज़ 20 इंटरवल है। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 40 प्लस ये 30 माइनस 25 विच इज़ 5 और नीचे देखोगे आप 25 और 24 विच इज़ 49, कितना 49 और 60 में से जाएगा तो 11 रिमेनिंग रहेगा, कितना रहेगा 11 और मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 11 और ये मल्टीप्लाई हो गया 20 का। अब आप देखेंगे 40 प्लस 25 ज़ा 100 बाई 11। अब आप लोग अगर 11 का डिवाइड करते हैं 100 के अंदर 100 तो 11 9 जा 99, रिमेनिंग 1 रह गया, लगा पॉइंट और ये एक ज़ीरो में फिर डिवाइड नहीं किया, फिर एक ज़ीरो लग गया इधर तो ये 100 और वापस 9, तो ये 7 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 40 प्लस 9.09 एंड आप आगे मेंशन कर देंगे तो ये 49.09 और ये मेंशन कर देंगे अप्रॉक्स, और ये किसको डिनोट कर रहा है, मोड को। तो ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। शानदार मीन्स मैं कहूँगा कि अच्छा क्वेश्चन है, मोड के डिफरेंट मेथड पे बेस्ड आपके सारे वैरायटी आ गई है और ये रफ वर्क था तो इसको अपन रब कर देते हैं, ठीक है, इससे बच्चा कंफ्यूज ना हो कि क्या किया सर ने। चलो ये तक मैं समझता हूँ और ये फार्मूला जो अपन ने जहाँ फार्मूला लिखा है और फार्मूले को आपको समझना और बनना समझना आपका पार्ट है जिसको आपको देखना ही है। चलो अब आते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द वीकली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ द सम चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंसेज इज़ 180, यानी मीन आपको गिवन है, क्या गिवन है, मीन विच इज़ 180 और ये क्या है गिवन है, क्वेश्चन में मीन गिवन है। जो भी आपको डेटा दे रखा है और ये आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन इजी होगा। ये फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट करते हैं। तो आपको प्लस जो क्लास इंटरवल है मीन निकालना, तो मीन का रेस्पॉन्स है ये देखो एक बार चेक कर लो 110 130 130 से 150 150 से 170 170 टू 190 190 टू 210 210 टू 230 230 टू 250। फ्रिक्वेंसी 76913 F से 5 और 4। पहले XI निकालेंगे तो 130 और 130 110 और 130 यानी 240 आएगा, 240 का हाफ विच इज़ 120 और सब में आप देख सकते हैं ये 20 का गैप है तो 120 140 160 180 200 220 और 240 ये आपके पास x बार आ गया। देन फर्दर आपका पार्ट होता है डेविएशन निकालना, दैट इज़ DI। क्या निकालना है, DI। तो ये DI आप जब निकालेंगे DI होगा XI माइनस A और ये XI माइनस A आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं देखो, और इसमें मैंने जो अजूम कर रहा हूँ, इसमें जो मैं अजूम कर रहा हूँ देख लो, आप चाहें तो 180 अजूम कर लेते हैं। अजूम मीन जो मैं ले रहा हूँ विच इज़ 180, ये मैंने अजूम कर लिया विच इज़ A। अब आप लोग कैंसिल 120 में से 180 जाएगा तो 120 में से 180 विच इज़ -60 और ये -40 और ये -20 और ये 0 और ये आपका रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ 20 और ये 40 और ये अगेन ये 60, ये आपका रेस्पॉन्स आ चुका है। और DI आने के बाद आपके पास UI आएगा, UI विच इज़ DI अपॉन H और H आप यहाँ पर क्लास इंटरवल जो देख सकते हैं वो विच इज़ 20 है क्योंकि 20 60 40 और ये सबसे डिविजिबल भी है और आप क्लास इंटरवल इसका जो चेक करेंगे विच इज़ 20 दिख रहा है सभी का। तो आप यहाँ पर 20 का डिवाइड करेंगे 60 में तो दैट इज़ -3 -2 एंड -1 विच इज़ 0 1 2 एंड देन 3। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा FI UI। तो FI UI कैलकुलेट करते हैं, ये FI ये रहा, दिस वन इज़ द UI। 7 3 जा -21 6 2 जा -12 और ये 9 माइनस का 9 और ये 13 विच इज़ 0 और ये F जो है दैट इज़ F और ये 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12। अब आप लोग काम करेंगे प्लस एक तरफ ऐड करेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स आ रहा है 22 प्लस F और ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स आप चेक कर लेंगे, ये
21 और 9 दैट इज़ 30 और ये 10 42, ये -42। तो जो इसका जो सम आ रहा है वो सम आप चेक कर लें। इसका जो सम रेस्पॉन्स आ रहा है सिग्मा FI UI का, तो ये आपके पास 22 में से 42 जाएगा तो -20 और -20 प्लस F, तो ये रेस्पॉन्स आ रहा है F प्लस F -20 और ये जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। इसका रेस्पॉन्स है सिग्मा FI UI इक्वल्स टू दैट इज़ -20। अब आप लोगों को यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो रेस्पॉन्स है वो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और फ्रिक्वेंसी का रेस्पॉन्स आपको दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, इसका जो सम है वो सम भी इसका कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये चेक करो 7 6 13 13 और 13 26 26 और 26 और ये 4 30 30 35 35 और 9 44 प्लस F विच इज़ 44 प्लस F आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। चलो अब अपन यहाँ पर जो सारा डेटा है उसको कैलकुलेट करते हैं, मीन का फार्मूला मेंशन करते हैं। दैट इज़ कौन सा मेथड यूज़ किया? स्टेप डेविएशन मेथड। बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन जो किसके काम आता है? मीन कैलकुलेट काम हो। तो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। नाउ अब सबके पास मीन विच इज़ 180 गिवन है, अज्यूम मीन भी आपने 180 कैलकुलेट किया था। सिग्मा FI UI विच इज़ F -20 और सिग्मा FI UI विच इज़ 44 प्लस F एंड देन H आपके पास ये सब में 20 का गैप है। अब नाउ फर्दर आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इस डेटा को। नाउ अब आप देख सकते हैं 180 से 180 तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो इधर रह गया 0 और ये रेस्पॉन्स रहा 20 और ये F -20 अपॉन 44 प्लस F। अब ये जो 20 रहा 20 0 से कैंसिल हो गया, तो 0 मीन्स 0/1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। F -20 विच इज़ 0, तो F इक्वल्स टू 20। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेट करना था मीन के थ्रू, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना था और मीन आ गया। अब देखो फ्रिक्वेंसी आ गया 20, अब फ्रिक्वेंसी 20 आने के बाद का क्वेश्चन और है, ये F आ गया आपका क्वेश्चन में, कहा है फाइंड वैल्यू F और हेंस फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, मोड निकालना है। तो यहाँ पर इसमें के बाद आप यहाँ पर 20 डेटा रख देंगे। कितना रख देंगे? ये मिसिंग करना था, तो मैं यहाँ इसको एक काम करता हूँ, रब कर देता हूँ। और अब मेरे पास जो F आ चुका है दैट इज़ F आपके पास 20 आ गया। अब जब 20 आ गया तो यहाँ पर क्या निकालना है? मोड ग्रुप कैलकुलेट करना। तो आप देखोगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यही है और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है, तो मोड ग्रुप आपके सामने मिलेगा, दिस वन इज़ द मोड ग्रुप। ये आपके पास 7 6 9 13 25 और 4 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मोड आ गया। तो मोड ग्रुप आपके पास ये मैं मेंशन कर देता हूँ, मॉडल क्लास आपके पास आ चुका है। और मॉडल क्लास आ चुका है तो दिस वन इज़ द F0, दिस वन इज़ द F1 और दिस वन इज़ द F2 और दिस वन इज़ द लोअर लिमिट L। अब आप लोग यहाँ पर क्या निकालना है? मोड निकालना है। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और मोड फार्मूला लगाता हूँ मैं मोड का, मोड विच इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये क्लास इंटरवल से H मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब अपन यहाँ पर क्या करें? फाइनल क्वेश्चन को टच कंप्लीट करते हैं। इसका जो भी आपसे फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद मोड पूछ रहा है, यानी डेटा दो पूछ रहा है भैया, दो डेटा पूछा है। और ये मोड का क्वेश्चन देख सकते हो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लेंथ है और कितना आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, चलो मोड कैलकुलेट करते हैं। मोड आपके पास फाइंड आउट करना है। चलो मोड L लोअर लिमिट विच इज़ 190 क्वेश्चन की डिमांड से पता लग रहा है, और F1 आपके पास है दैट इज़ 20 माइनस F0 से प्रीवियस फ्रिक्वेंसी विच इज़ 13 और ट्वाइस ऑफ F1 का डबल दैट इज़ 20 का डबल 40 और F0 विच इज़ 13 एंड माइनस 13 को एक बार मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, 13 माइनस F2 विच इज़ 5 और H आपके पास है दैट इज़ इंटरवल विच इज़ 20 का इंटरवल है दैट इज़ 20। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब अपन। ये है 190 प्लस ये रेस्पॉन्स रह गया 20 में से 3 जाएगा तो रिमेनिंग 13 रहेगा तो 7 और ये 20 नीचे डिनोमीटर और ये 13 और 5 दैट इज़ 18 तो ये रह गया 22। क्या रह गया? 22। और यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो रेस्पॉन्स हो गया 11 और ये रेस्पॉन्स हो गया 10, ये हो गया
10। अब आप देख सकते हैं ये 190 और 10 दैट इज़ 70/11। अब आपको 70 में 11 का डिवाइड करना है, तो 11 में आप लोग डिवाइड कर रहे हैं 17 का, दैट इज़ 6 टाइम 66 और रिमेनिंग रह गया 4, पॉइंट लगा देंगे अगेन। ये 3 टाइम्स ये सॉरी कैरेज पॉइंट लगाया 33 और ये 33 फिर रह गया 0.7 फिर 0 और ये 6 टाइम वापस चला जाएगा तो ये 66 एंड सो वन चलता रेस्पॉन्स आता जाएगा। तो 190 + 6.36 ये अप्रॉक्स, ठीक, अप्रॉक्स मेंशन करना है। तो फाइनल रेस्पॉन्स कितना आ जाएगा 196.36 और ये रेस्पॉन्स है अप्रॉक्स। और ये किसका रेस्पॉन्स है मोड का। तो ये मैं मोड अपन ने कैलकुलेट कर ली है, ये मोड अपन ने फाइनली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये रफ फर्क था, रब कर देते हैं। तो इस तरह मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो प्लीज़ अगर आप इन क्वेश्चंस को ढंग से देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को समझने में, इस तरह के बोर्ड पेपर को प्रेडिक्ट करने में। तो आपको वो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। सारे बोर्ड क्वेश्चंस कवर किए। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस और रहेंगे। टोटल 34 क्वेश्चंस बेसिक पेपर में पूछे गए ऑल ओवर इंडिया 2025 के बोर्ड पेपर में, बोर्ड पेपर में और कंपार्टमेंट जो पेपर आया उन दोनों में मिला के 34 क्वेश्चंस वाइंड अप हुए हैं बोर्ड बेसिक के पेपर में। फर्दर अपन स्टैंडर्ड का पेपर लेंगे, उसमें स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको रेगुलर वीडियो अपडेट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। आगे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।